हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। हकू की लाश नरूटो के पैरों के पास पड़ी थी। ज़ाबुज़ा, जिसे मिस्ट का दानव कहा जाता था, अपने साथी की मौत देखकर टूट गया। लेकिन नरूटो के दिल में कोई संवेदना नहीं थी। वह धीरे धीरे ज़ाबुज़ा की ओर बढ़ा। काकाशी ने उसे रोकने की कोशिश की। नरूटो, बस करो, मिशन पूरा हो गया है। लेकिन नरूटो ने काकाशी की बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में चमकता लाल चक्र अब और भी गहरा हो गया था। मिशन? नरूटो फुसफुसाया। मैं यहाँ किसी पुल की रक्षा करने नहीं आया था। मैं यहाँ ये देखने आया था कि मौत कैसी दिखती है। तभी पुल पर अमीर और क्रूर व्यापारी गाटो अपने सैकड़ों भाड़े के गुंडों के साथ पहुंच गया। गाटो हंसते हुए बोला कि वो अब ज़ाबुज़ा को पैसे देने के बजाय उसे और टीम 7 को यहीं खत्म कर देगा। गाटो ने हकू की बेजान लाश को ठोकर मारी। ये देखकर ज़ाबुज़ा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नरूटो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गाटो के गुंडे पीछे हट गए। तुम जैसे कीड़े, नरूटो ने गाटो की ओर देखते हुए कहा, सोचते हो कि पैसा और भीड़ तुम्हें ताकतवर बनाती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली खौफ क्या होता है। नरूटो ने अपनी उंगलियों को क्रॉस किया। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अचानक पूरा पुल हजारों नरूटो से भर गया। लेकिन इस बार उन क्लोनों के हाथों में केवल कुनाई नहीं थे, बल्कि वे कुरामा की हिंसक ऊर्जा से ढके हुए थे। अगले कुछ मिनटों तक जो हुआ वो युद्ध नहीं बल्कि एक कत्लेआम था। नरूटो के क्लोन गाटो की सेना पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। पुल चीखों और खून से भर गया। सासुके और साकुरा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे जिस नरूटो को जानते थे वो अब एक बेरहम कातिल बन चुका था। अंत में गाटो अकेला बच गया। वह जान की भीख मांगते हुए पीछे हटा और समुद्र में गिर गया। नरूटो पुल के किनारे पर खड़ा होकर उसे डूबते हुए देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब सब शांत हुआ तो ज़ाबुज़ा ने मरते हुए नरूटो की ओर देखा और कहा, लड़के, तू मुझसे बड़ा दानव बनेगा। पुल का काम पूरा हो गया, लेकिन कोनोहा लौटते समय टीम 7 के बीच एक भारी सन्नाटा था। सासुके ने पहली बार महसूस किया कि उसकी नफरत नरूटो के अंधेरे के सामने कुछ भी नहीं थी। साकुरा नरूटो के पास जाने से भी डर रही थी। काकाशी ने देखा कि नरूटो ने अपनी खून से सनी शर्ट को साफ करने की कोशिश भी नहीं की। कोनोहा के गेट पर पहुंचते ही नरूटो ने ऊंची मीनार की ओर देखा और मन में कहा, आज मैंने सिर्फ दुश्मन नहीं मारे, मैंने अपने अंदर की दया को भी मार दिया है। अब बारी इस गांव की है। लैंड ऑफ वेव से लौटने के बाद कोनोहा में चुनिन एग्जाम्स की घोषणा हो चुकी थी। पूरी दुनिया के निंजा कोनोहा में इकट्ठा हो रहे थे। सासुके और साकुरा अभी भी पिछले मिशन के सदमे में थे, लेकिन नरूटो बिल्कुल शांत था। एक ऐसी शांति जो तूफान आने से पहले महसूस होती है। परीक्षा के पहले चरण में जब सभी छात्र लिखित परीक्षा में नकल करने के तरीके ढूंढ रहे थे, नरूटो ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया। उसने अपने आसपास के परीक्षार्थियों को अपनी डरावनी नफरत भरी नजरों से देखा। परीक्षक इबिकी मोरिनो, जो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में माहिर थे, नरूटो की आंखों में देखकर खुद एक पल के लिए कांप गए। नरूटो ने परीक्षा के अंत में खड़े होकर कहा, मुझे इन सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो नियम तुम कमजोरों के लिए बनाते हो वे मुझ पर लागू नहीं होते। इबिकी ने उसे बाहर निकालने के बजाय पास कर दिया, क्योंकि वो नरूटो के अंदर के उस बेखौफ अंधेरे को परखना चाहते थे। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब मौत के जंगल, फॉरेस्ट ऑफ डेथ का द्वार खुला। टीम 7 को 5 दिनों तक इस जंगल में जिंदा रहकर 2 स्क्रॉल हासिल करने थे। जंगल में घुसते ही नरूटो ने सासुके और साकुरा को पीछे छोड़ दिया और खुद शिकार पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात रेत के गांव सैंड विलेज के एक निंजा से हुई। गारा की आंखों में भी वही खून की प्यास थी जो अब नरूटो की पहचान बन चुकी थी। गारा के चारों ओर रेत घूम रही थी और उसके माथे पर प्यार का निशान था, जो वास्तव में खुद से प्यार करने का प्रतीक था। गारा ने नरूटो को देखते ही कहा, तुम्हारी महक, तुम भी मेरी तरह ही हो। तुम्हारी रगों में भी एक राक्षस दौड़ रहा है। नरूटो ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, फर्क सिर्फ इतना है गारा कि तुम अपने राक्षस से डरते हो और उसे शांत रखने के लिए मारते हो।
मैं अपने राक्षस का इस्तेमाल इस दुनिया को मिटाने के लिए करूंगा। दोनों के बीच एक भयानक तनाव पैदा हो गया। हवा भारी हो गई और रेत हवा में उड़ने लगी। सासुके, जो पीछे से देख रहा था, ये महसूस कर पा रहा था कि इन दोनों के बीच जो शक्ति है वो उसकी कल्पना से भी परे है। तभी अचानक एक अजीब सी आंधी चली और गारा के साथी उसे वहां से ले गए। गारा ने जाते जाते कहा, मैं तुम्हारा खून जरूर चखूंगा। नरूटो वहीं खड़ा रहा और अपने हाथ को देखते हुए बोला, रेत और खून, इस जंगल की मिट्टी आज लाल होगी। उसी रात नरूटो ने जंगल में छिपे हुए एक दूसरे निंजा दल पर हमला किया। उसने उनसे स्क्रॉल नहीं मांगा, उसने बस उनके अस्तित्व को मिटा दिया। जब सासुके और साकुरा उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नरूटो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके चारों ओर की घास खून से तरबतर थी। नरूटो ने उनकी तरफ देखा और कहा, स्क्रॉल मिल गए, अब चलो, मुझे ये नाटक जल्दी खत्म करना है।